तो इसके लिए जो है इन देवता को प्रसन्न करने के लिए आप बस यह याद कर ले रहे हैं कि हमारे शरीर में, हमारे बाहर भीतर जो भी हम जिस चीज़ से, जैसे कि बारिश जो बरसता है, ठीक है ना, जो बिजली है, तो आकाश में देखा होगा जो बिजली है वो किसके कारण बरसती है? पानी, बादल क्यों, किसके कारण बरसता है? तो बिजली के कारण। बिजली 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 जो चमकती है वही इंद्रदेव हैं। वही जब चमकते हैं तो बादल पानी रूप में, अग्नि जब चमकता है तो पानी रूप में वो गिरने लगता है। बिजली चमकने से ही पानी गिरता है, ध्यान रखिएगा, भले से आपको दिखाई न दे। वो बात समझ में आ गई? मतलब कि बादलों से पानी गिराने का, बादल तो अभी भी लगे हुए हैं, क्यों नहीं पानी गिरता है? ठीक है, बादलों में पानी खूब है, पानी हवा जैसे बहती है उड़ के चला जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो पानी क्यों नहीं गिरता है? पानी गिर जाना चाहिए ना। तो इसको गिराने के लिए विशेष तरह की वह जो चमक होती है, उसी चमक के प्रभाव के कारण जो है बादल जो है पानी रूप में तुरंत परिवर्तित होकर पृथ्वी पे जहाँ हो वहाँ गिरने लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हे इंद्रदेव, आपकी कृपा से पानी बरसता है। हे इंद्रदेव, आप हमारे शरीर में जठराग्नि में हो, रक्त में हो, और जो भी हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं आप उन सभी में हो। ऐसी मन ही मन आप इंद्र देवता का प्रार्थना किया करिए। ठीक है, इंद्र देवता की पूजा किया करिए मन के द्वारा, जो है ना, सबसे बड़ी बैठ करके ध्यान किया करिए, प्रार्थना किया करिए। ठीक है, इस तरह से आप यदि करते हैं तो उनको जरूर यह प्रार्थना पहुँचेगी। और आने वाले समय में इन देवताओं की कैसे पूजा करें, वह यज्ञ के माध्यम से होती है। मैं जब यज्ञ आप लोगों को कभी कराऊंगा, कभी शिविर कभी हम लेंगे, तो उसमें बताएंगे कि इन देवताओं को कैसे आप आहुति देते हो, कैसे पूजा करोगे। तो ऋषियों ने इन देवताओं को पूजा करने के लिए एक माध्यम निकाला जिसको कहते हैं यज्ञ। तो इसमें 33 देवताओं की आहुति हो जाती है यज्ञ के माध्यम से, और 33 देवताओं की हम पूजा कर लेते हैं। हमारे देवता जो है 33 देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, हमारे ऋषि जो है 33 देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे। लोग कहते हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है, फालतू की चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि यज्ञ करना बेकार है, घी जलाना जलता है, किसी दूसरे को खिला देना चाहिए। अरे आपको ये नहीं पता है जो सब कुछ खा रहे हो उन देवताओं के कारण ही मिल रहा है आपको। पृथ्वी नहीं होती तो आपको अनाज मिलता क्या? और पृथ्वी क्या है? देवता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए प्रतिदिन। और उस समय, उस जमाने में हमारे जो देवता ऋषि थे, वह सारे ऋषि जो है प्रतिदिन यज्ञ करते थे। यानी कि हमारे ऊपर देवताओं का कर्ज है। उन देवताओं का कर्ज, हम, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वह व्यक्ति 33 देवताओं का कर्ज नहीं चुका पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। मैं अभी कैंप लेने वाला हूँ, तो उन सब में ये सारी चीज़ें मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो आवासीय ऐसे कहीं जहाँ व्यवस्था बनेगी वहाँ पे मैं ये सारी व्यवस्था रखने वाला हूँ, जहाँ पे ध्यान से लेकर के, योग से लेकर के, यज्ञ से लेकर के सारी चीज़ें यह आपको बताएंगे, सिखाएंगे वो कि आप कैसे करोगे। तो इससे से यदि आप करते हो, इस तरह से करते हो, तो वह पूजा भगवान तक पहुँचती है, ईश्वर तक, इन देवताओं तक पहुँचती है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में पिछले वाले में कह चुके हैं कि यज्ञ के द्वारा ही बारिश होती है, यज्ञ ही देवताओं का भोजन है। उपनिषदों में भी बात कही गई है। यज्ञ के द्वारा जो है ब्रह्मों को भी हम भोजन देते हैं, देवताओं को भी भोजन देते हैं। अग्नि के द्वारा ही सभी देवताओं को भोजन मिल जाता है। ठीक है, जो आहुति में आप डालते हो ना, उसी से सारे देवताओं को मिल जाता है भोजन। समझ में आ गया कैसे पूजा करनी है? विश्वामित्र क्यों यज्ञ करते थे? भगवान राम ने उनका यज्ञ करवाया। राजा दशरथ के यहाँ आए, बोले कि हमें चाहिए यज्ञ कराने के लिए, इन बच्चों को दे दीजिए हमें। राजा दशरथ
ने बड़े ही मन को कचोट करके विश्वामित्र के सामने उन्होंने लगाया। अभी गुरुकुल से राम और लक्ष्मण पढ़ के ही आए थे अभी, तब तक विश्वामित्र तुरंत पधार दिए, बोले कि इन बच्चों को मुझे चाहिए, और ले गए अपने साथ में। और क्या करवाए? यज्ञ का कार्य करवाए उनसे। ठीक है, बोलिए बोलिए। और यहां तक कि आप लोगों को बता दें कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वह यज्ञ से ही हुआ था, यज्ञ के फल से ही हुआ था। पहले यज्ञ हमारे देश में बहुत उच्च कोटि पे था, बहुत उच्चतम स्तर पे था। अब यज्ञ का महत्व तो नहीं है। ठीक है, इसको धीरे धीरे लाने का। तो उसमें भी सभी देवताओं को आहुति थोड़ी देते हो आप, उसमें तो आपने अपने देवताओं को, कुछ नए देवताओं का नाम जोड़ दिया है ना आपने। इन 33 देवताओं के अलावा आप जिनको आहुति देते हो वह देवता जो है असली देवता नहीं है, वो बनाए हुए, आदमी के द्वारा बनाए हुए गढ़े हुए देवता हैं। यह देवता जो है अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अब तक हैं। बात समझ में आ गई? ये बीच में सभी सारे देवता बनाए गए हैं कि इनको दे दो आहुति, फलाना को फलाना को। जो मनुष्य मर गया उसको भी लोग आहुति देते हैं आजकल, उसका भी देना शुरू कर दिए। तो मन में जो आया, जो सो आया, वो आदमी जो है करने लगता है। ठीक है, तो इन देवताओं की पूजा करिए अगर। और सबसे अच्छा तरीका है इन देवता, कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी आपको इधर उधर की फालतू की व्यवस्था नहीं करनी है। घी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, लकड़ी चाहिए या कंडा चाहिए, बस इतने में आपका पूजा हो जाएगा। सभी देवताओं को आप भोजन करवा दो, सभी देवताओं की पूजा कर दोगे आप। हवन सामग्री, घी, हवन सामग्री, घी और लकड़ी, ये बस 3 चीजें हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, गाय के कंडे, ये गाय के कंडे भी मैंने बोला था अभी, तो गाय के कंडे, इनका आप उपयोग करके यज्ञ करिए, बहुत फायदा होंगे आपको। मैं प्रतिदिन, कई तरह की होती है, आम की लकड़ी है, गिलोय की लकड़ी है, देवदार की लकड़ी है, जितने भी औषधीय जड़ी बूटियां हैं उनका उपयोग करिए। ठीक है, हाँ, सबका यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इनका आहुति आप दे सकते हो। हाँ, इसका पूरा विधि हम एक बार आप लोगों को करवाएंगे, मतलब हाँ, आप केवल जो है, आप जो है केवल 5 मंत्र जो है, 12 मंत्र जो है गायत्री मंत्र का दे दीजिए, 5 मंत्र जो है महामृत्युंजय का पढ़ करके सुहा करके दे दीजिए। इतना भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस ये 2 कर दीजिए, 2 आहुतियां दे दीजिए, बहुत है, पर्याप्त है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, किसी भी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है कंडा लीजिए, हवन हवन कुंड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए और कपूर से जलाइए। जलाने के बाद लकड़ी रख दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदं न मम। ठीक है, एक आहुति हो गई। इस तरह से करते करते आप 12 आहुतियाँ दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 चम्मच घी डालो, आप चाहो तो उसमें से आधा चम्मच भी घी डालोगे ना तो भी चलेगा। तो 12 आहुति में आपका यज्ञ पूरा हो जाता है। एक लोग घी डालें, एक लोग आहुति डालें। ठीक है, तो इस तरह से जो है हवन सामग्री डालें, तो इस तरह से आप यज्ञ कर सकते हो। कोई आप
नहीं ले सकते हो, जैसे कि अब इसके लिए अलग मंत्र है, आपको बता देते हैं। आप केवल गायत्री मंत्र का नाम करके दे दोगे ना, गायत्री मंत्र में सभी देवता आ जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है गायत्री मंत्र में। ठीक है, ओम भूर भुवः, इन तीनों में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ओम भूर भुवः स्वः, इन तीनों, इन चारों में सब कुछ आ जाता है। इतना पढ़ लेते हो, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि पूरा कोई भी देवता, कोई भी चेतना और परमात्मा सब तक पहुंच जाती है पूजा, केवल गायत्री मंत्र से। ठीक है, हाँ पता चल गया आप लोगों को। इसीलिए तो जब मैं प्रार्थना आजकल लगातार मैं यही कर रहा हूँ, क्लास प्रारंभ होने से पहले जो लोग जुड़ते होंगे, सुनते होंगे, तो जब क्लास प्रारंभ होती है तो गायत्री मंत्र और उसका अर्थ बताते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को भी याद हो जाए। और गायत्री मंत्र, केवल गायत्री मंत्र याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके अर्थ को जानना जरूरी है। जो मंत्रों का अर्थ नहीं जानता है वह बेकार है, कुछ भी मंत्र पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कौन से पंचक? पंचक मतलब हम समझ नहीं पा रहे। पंचक ये अच्छा है, कोई मर गया तो आप तिथि मना सकते हो ना, मनाने में कोई फर्क थोड़ी है। अगर कोई जिस दिन, मान लीजिए कि इन पंचक में ही कोई मरा है, तो उसी दिन तिथि मनाइए जिस दिन मरा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी शादी उसी दिन हुई थी तो आप उसी दिन मनाओ। ठीक है, आप तिथि, उससे तो बढ़िया है ना तिथि, पंचक उससे अच्छी है। बात क्या है कि पंचक के बारे में लोगों के पास जो है केवल नकारात्मकता ही, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। ठीक है, कि केवल आपने सुना होगा, केवल इससे हानियाँ भी होती हैं। आप उसके प्रति पॉजिटिविटी भी रखिए, सकारात्मकता भी रखिए कि इससे हमें लाभ भी होगा। तो अब तक आप जिंदा हो, तो अब शादी आपकी जो चल रही है वो पंचक के कारण ही तो चल रही है ना। अगर होना होता तो बहुत पहले हो जाता, या अभी भी तो चल ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। तो ये जो है कहते हैं देखिए, हम तो इन सब को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ये लोग तो मानते हैं, हम तो ये इन पंचकों के बारे में जानते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं। इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, असल में मैं बता दूं, ये जो भले लोग माने, कोई भी तिथि, कोई भी दिन जो है, सारे दिन अच्छे होते हैं, सारे तिथियाँ अच्छे होते हैं। और मतलब कि जो वार होते हैं और जो तिथि होती हैं सारी अच्छी होती हैं, अपनी जगह पे सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, कोई भी हानिकारक, कोई भी लाभदायक, सब अपने अपने जगह पे ठीक ही होते हैं, और सब लाभदायक होते हैं अपने अनुसार। जो है मानने के ऊपर है कि आप मानते क्या हो। ठीक है।